चीन ने पहले पूरी दुनिया में जानलेवा वायरस फैलाया और अब चीन धमकी भरे लहजे में भारत जैसे शक्तिशाली देश को सीमा पर शांति बरतने की नसीहत दे रहा है। लद्दाख के कुछ ऐसे इलाके जहां भारत और चीन की सीमा मिलती है, वहां दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई और इसे 1992 के युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा टकराव कहा जा रहा है। इसलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि लद्दाख के हालत को लेकर मंगलवार को भारत में क्या क्या हुआ। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत भी शामिल थे। इसके अलावा इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री कार्यालय में भी एक बैठक हुई। लेकिन इस बीच चीन इस मुद्दे पर कोई बातचीत करने के मूड में नहीं लग रहा, बल्कि चीन ने इस विवाद के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इन सब के बीच भारत और चीन के उच्च सेना अधिकारी इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कितनी सफल होगी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चीन इस विवाद को आसानी से सुलझाना नहीं चाहता। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा के किस हिस्से को लेकर विवाद है और चीन कैसी पूरी दुनिया में महामारी फैलाने के बाद अब दुनिया के देशों को युद्ध की धमकी दे रहा है, इससे जानने से पहले भारत में कोरोना वायरस की वर्तमान स्थिति को समझ लीजिए, क्योंकि भारत में आया ये संकट भी चीन की देन है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और करीब 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन को पीछे छोड़ चुका है और जल्द ही मृत्यु के मामले में भी ऐसा होने वाला है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या करीब 56 लाख है और करीब 3.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ये सब चीन की वजह से हुआ, क्योंकि पहले उसकी लापरवाही की वजह से वायरस फैला और फिर उसने सही समय पर दुनिया को इसकी जानकारी भी नहीं दी। इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बची और पूरी दुनिया आर्थिक मंदी में चल रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि चीन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करने की बजाय पूरी दुनिया को धमकाने में लगा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत और चीन के सीमा विवाद को लेकर एक लेख प्रकाशित हुआ। इस आर्टिकल की जो हेडलाइन है उसका अर्थ है कि भारत को सीमा पर शांति के लिए चीन के बारे में पश्चिम देशों के नजरिए से सोचना बंद करना चाहिए। यानी चीन भारत को एक तरह से धमकी देते हुए कह रहा है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया चीन के बारे में सोच रही है, भारत को उससे अलग सोच रखनी चाहिए।